और चलिए बात करेंगे आज बेहद खास दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो चल रही है। मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी लंबी कतारें हैं। वहीं 256 पोलिंग बूथ में करीब 1,95,822 मतदाता हैं। अति संवेदनशील इलाके में स्थित 17 मतदान केंद्रों में एक एक वोट डलवाना भी बड़ी चुनौतियां हैं। नक्सल इलाका होने की वजह से लगभग 6,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती है। वहीं मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी सुबह 7 बजे मतदान केंद्र पहुंची और उन्होंने मतदान किया। इसके साथ ही पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने भी मतदान किया। सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर राम कुर्राम ने उड़कुड़ा पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना वोट डाला है। वहीं कांग्रेस से सावित्री मंडावी, भाजपा से ब्रह्मानंद नेताम और सर्व आदिवासी समाज से अकबर राम कुर्राम, ये तीनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा की जनता वोट देकर आज इनके भाग्य को ईवीएम में कैद कर रही है। यानी पूरे विधानसभा को देखें और समझें तो 95,266 पुरुष मतदाता, जबकि 1,05,55 महिला मतदाता, यानी सिर्फ एक थर्ड जेंडर मतदाता इसमें शामिल है। पुरुष वोटर्स की तुलना में महिला वोटर्स की संख्या काफी अधिक है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे जीवानंद हल्दर, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवानंद, अगर अब की बात करें, क्योंकि 12:35 का वक्त हो चुका है, भानु प्रतापपुर का संग्राम, हम सुबह से लगातार अपडेट आपसे ले रहे हैं। सुबह 7 बजे से INS 24/7 पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों को दे रहा है। तो अब तक का अपडेट जो है वो क्या है, क्या प्रतिशत जो है वो अब तक सामने आया है और कितना उत्साह अभी भी है लोगों में? जी, निश्चित रूप से जो इस पर चुनाव शुरू होने के बाद जो 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और मतदान शुरू होने के बाद अब जो 11 बजे तक जो अपडेट आया है उसमें 31% की मतदान होने की जो सूचना प्राप्त हुई है। और उसके बाद अब जब 1 बजे फिर दोबारा इनका फिर प्रतिशत बताया जाएगा कितना प्रतिशत हुआ है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह से चुनाव का मतदान हो रहा है, ये मैदानी क्षेत्र के अलावा जो अंदरूनी क्षेत्र है वहां पर ज्यादा मतदाता जो है बड़े उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। और कुल मिला कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो सवेरे 7 बजे से जो जब मतदान शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक के जैसे जैसे ठंड कम होते गया वैसे वैसे जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं ये भी पहुंच रहे हैं, सब अपने बारी की इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में अपना अपना मताधिकार करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव को देखते हुए यहाँ पर जो प्रशासन मुस्त दुरुस्त है और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। तो ये जो जितने भी पोलिंग बूथ है और उस पोलिंग बूथ के तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था भी किया गया है। और देखिए महिलाएं भी यहाँ पर पहुंचे हुए देख सकते हैं कि ये अपने बारी की इंतजार कर रहे हैं कि कब अपना बारी आए और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। हमारे साथ कुछ महिला मताधिकार उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम बताइए कि चुनाव मताधिकार करने पहुंचे आपने, किस तरह से प्रत्याशी को आप चयन करेंगे जो विकास हो, किस तरह के? मेरे भारत का विकास जी। आप बताइए मैम, कहाँ से आए? भानु से जी। ये मताधिकार चुनाव चल रहा है और महिला की संख्या ज्यादा दिख रहा है, क्या कहेंगे किस तरह से प्रत्याशी होना चाहिए और किस प्रकार विकास होना चाहिए? जो देश का विकास करे ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए, मतलब एकदम निष्पक्ष विकास करे ना, ऐसा प्रत्याशी। निश्चित रूप से देख सकते हैं कि और इस विधानसभा क्षेत्र में जो महिला की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। और कारण यही है कि समझना चाहेंगे, क्योंकि इस बार 80 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की कंपैरिजन अगर हम देखें तो वो दुगनी है। तो ऐसे में इनके लिए चाहे विकलांग हो, चाहे 80 वर्ष से ज्यादा की महिलाएं हों, उनके लिए खास जो है वो इंतजाम किए गए हैं। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से वो पहुंचेंगे पोलिंग बूथ में और उसके बाद उन्हें डाक पत्र जो है वो खास तौर से उस पर अपना पद जो है वो दे सकती हैं। तो क्या कुछ तैयारियां हैं उसके लिए? तो निश्चित रूप देखिए ये जो मताधिकार है, मताधिकार से कोई वंचित ना हो इसके लिए जो चुनाव आयोग है उससे सभी पोलिंग बूथों में खासा व्यवस्था किया है। जो विकलांग है उनके लिए जो व्हील चेयर है उसका व्यवस्था किया गया है। और खास तौर पर जो आप देख सकते हैं जो एनसीसी के जो लोग केडर के लोग हैं, आप देख सकते हैं जो एनसीसी के लोग हैं वो उन्हें भी यहाँ पर तैनात किया गया है कि किसी तरह से जो भी जो विकलांग हो या किसी प्रकार की जो चल नहीं फिर नहीं पा रहा है तो
उसको मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए ये जवान तैनात किया गया। तो निश्चित रूप से ये एक जनसेवा है और मताधिकार का जो लोग मतदान जो करने लोग आएंगे उन्हें किसी प्रकार तकलीफ ना हो, इसीलिए यहाँ एनसीसी के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। सर के जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एनसीसी के जवान दिख रहे हैं, क्या काम है, किस तरह? ये जिला निर्वाचन की ओर से, निर्वाचन अधिकारी की ओर से यहाँ पर मतदाता मित्र के रूप में यहाँ बच्चों को लगाया गया है और जो दिव्यांग मतदाता है उनका हेल्प किया जा रहा है। ये बच्चे दिव्यांग मतदाताओं को अपने साथ लेकर के पोलिंग बूथ तक ला करके उनको छोड़ रहे हैं और उनका हेल्प कर रहे हैं। साथ ही ये जो बच्चे हैं लोगों का हेल्प कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना सक्रिय सहभागिता निभा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे साथ के एनसीसी के जवान मौजूद के कैसे महसूस कर रहे हैं लोगों की सेवा करने में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरह? जी मतलब जो भी जिनको कुछ प्रॉब्लम है उनको हम छोड़ने जाते हैं वोटिंग पॉइंट तक से। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के महापर्व का में कोई छूट ना जाए, इसीलिए ये एनसीसी के जवान और स्कूल के जवान भी है, स्काउट गाइड के भी बच्चे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बताइए आप कहाँ से आए हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पे? सर भानु प्रताप से आए हैं हम। यहाँ पे जैसे जिनके जो विकलांग है या फिर जो दिव्यांग है ना, उनको चुनाव हॉल तक छोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि वो वोट दे सकें। जी तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं, देखिए ये जो बच्चे हैं जो एनसीसी स्काउट गाइड है, एनसीसी कैडर के ये बच्चे हैं और जिनको तकलीफ है, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर 80 साल के बुजुर्ग हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनके लिए खास तौर से जागरूक करने के लिए और उनको वहां तक पहुंचाने के लिए खास अरेंजमेंट जो है वो किए गए। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जीवनन तमाम जानकारी के लिए। तो भानु प्रतापपुर का संग्राम जिसमें अभी तक 11 बजे तक का अगर अब अपडेट आपको बता दें तो 21% मतदान जो है वो हो चुका है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट और आज वोटिंग सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक की जो प्रक्रिया है वो चलेगी।